तो बच्चों कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप बल आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए। माना कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। अब मान लेते हैं ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको मान लिया हमने ई। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस पर आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि ये थीटा अंश का कोण बनाए। कितने अंश का कोण बनाए, थीटा अंश का कोण बनाता है। अब यहाँ से एक लंब डाल लेंगे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे सी। कौन सा बिंदु मान लिया, सी। जो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। इन्हीं आवेश के कारण इसमें एक बल लगता है समान, पर दिशा में कैसा होता है, विपरीत। एक बल कार्य करने लगता है इस पे, वो बल होता है समान। कैसा होता है, बल होता है समान, पर दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। जब बल समान होता है और दिशा में विपरीत होता है तो एक बल युग्म बनाता है और उसका प्रयास होता है कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। तो एक बार हम फिर से आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर जो ये वैद्युत द्विध्रुव की थ्योरी है इसको कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, अंश का कोण बनाता है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें बल क्या होता है, समान लगता है, परंतु दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। जो एक बल युग्म बनाता है और उसका कार्य होता है जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया है कि आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको लिखकर बता देते हैं कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा जाता है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। जो एक बल युग्म बनाता है जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। यानी कि जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इस पे बल समान लगता है और दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। ये क्या करता है, इसका काम है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। अब हम आपको बताएंगे इसका सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी। इस पर दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। जब इसकी लंबाई 2l है तो यहां से डॉट डॉट करके हम एक क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। अब हम बीसी भुजा ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में इसमें लगा देंगे साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है,
BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC बटे कण क्या हमारा AB, कण क्या है AB, साइन थीटा बराबर BC बटे AB कितना है हमारा है 12, तो जहां पर AB है वहां पे लिख देंगे 12। अब कितना हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर, यहाँ से तिरछी गुणा कर देंगे अब यहाँ से, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर 12 साइन थीटा, ये यहाँ से निकल आएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC भुजा निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में इसमें लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो लंब क्या है BC, कण क्या है AB, तो यहाँ पर देखिए लंब BC, कण लिख दिया AB, इसके बीच की दूरी यानी कि जो ध्रुव है हमारा AB है, इसके बीच की दूरी कितनी है 12, तो जहां पर AB है वहां पे लिख देंगे 12, यहां से त्रिज्या गुणा कर देंगे तो निकल आएगा BC बराबर 12 साइन थीटा। अब एक सूत्र होता है E बराबर F बटे Q, E बराबर F बटे Q, अगर यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F बराबर EQ, कितना निकल आएगा F बराबर EQ निकल आएगा। अब सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की दिशा में लंबवत, तो बल आघूर्ण को हम काय से लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो बल की दिशा में लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी BC, तो यहाँ पर लिख देंगे BC, तो अब लिखेंगे टाउ बराबर, अब देखिए बल, तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है हमने लिख बताया E बराबर F बटे Q, यहाँ से अगर F निकालेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा F बराबर EQ, तो जहां पर F वहां पे क्या लिख देंगे EQ, तो यहाँ पर हो जाएगा EQ गुणे BC, तो BC का मान कितना निकाला है 12 साइन थीटा, तो जहां पर BC वहां पे लिख देंगे 12 साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ बराबर 2QLE साइन थीटा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर 2L साइन थीटा QE है तो सब कुछ गुणे में है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2QLE साइन थीटा। तो एक सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर 2QL, तो जहां पर 2QL है वहां पे क्या लिख देंगे P, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो सूत्र हमने क्या सिद्ध किया टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताया, फिर हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसका सूत्र सिद्ध करना बताया। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।